परमात्मा की पूजा क्यों करनी? जिनेश्वर भगवान की पूजा करने के कई अद्भुत लाभ और कारण हैं, लेकिन आज हम प्रभु पूजा के मुख्य कारणों में से एक कारण जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आपको बता दें, यह जानकारी हमने ली है युग प्रधान आचार्य संघ परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न श्रुत प्रेमी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जीत रक्षित सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री आर्य रक्षित विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखित पूजा किस लिए पुस्तक से। आज की न्यू जनरेशन हाउ एंड वाई से ही समझती है। कोई भी अनुष्ठान हो, हाउ एंड वाई ये जाने बिना उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। युवा पीढ़ी की इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए गुरु भगवंत ने इस छोटी सी किताब में पूजा किस लिए करनी चाहिए इस बात को लॉजिकली समझाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। यह पुस्तक हिंदी, गुजराती और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है। इस पुस्तक पर 18 अप्रैल 2024 से 14 जुलाई 2024 के बीच स्पेशली फॉर यूथ वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन क्विज कंपटीशन रखा गया है। जीतने वाले व्यक्ति को $1000 जितनी राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से इस QR कोड को स्कैन कर अथवा www.aryarushi.com ARYARUSHI.com इस वेबसाइट पर विजिट कर इस कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा 56 लकी ड्रॉज भी होंगे, जिसके इनाम कुछ इस प्रकार होंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम हमारे प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। पूजा क्यों करनी? इसका एक बड़ा कारण है स्वयं की आत्मा का रियल स्वरूप जानने के लिए पूजा करनी। हमें आज तक शायद ये लगा होगा कि पूजा हम भगवान के लिए करते हैं या फिर करनी चाहिए। जी नहीं, हम खुद के लिए पूजा करते हैं। जब हम किसी अच्छे ओकेशन में जाते हैं तो सुंदर कपड़े, गहने आदि पहनकर खुद को आईने यानी कि मिरर में क्यों देखते हैं? मैं कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, ये जानने के लिए, राइट? लेकिन ऐसा सोचना हमारा भ्रम है, क्योंकि गीतार्थ गुरु भगवंत बताते हैं कि शरीर और आत्मा ये दोनों अलग है। इसलिए हम आईने में अपना शरीर, गहने, कपड़े कैसे लग रहे हैं ये देखते हैं, लेकिन मैं यानी कि हमारी आत्मा तो आईने में दिखने वाली है ही नहीं। लेकिन अगर हमें अपनी आत्मा के स्वरूप के दर्शन करने हो तो क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमें हमारा आत्म स्वरूप क्यों जानना चाहिए। इस संसार में हम ज़्यादातर दुखी ही रहते हैं। कुछ क्षणों के लिए सुख आता है, लेकिन कुछ न कुछ तकलीफ दरवाजे पर तैयार ही रहती है और हम दोबारा दुखी हो जाते हैं। हमारे दुख का मेन कारण ये होता है कि हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलता या फिर हमने उसे खो दिया हो, जैसे कि हेल्थी बॉडी, बैंक बैलेंस, नेम, फेम, स्टेटस, पर्सन आदि। लेकिन क्या ये सभी चीज़ें रियल में हमारी अपनी हैं? नहीं। वो कैसे? तो गुरु भगवंत बताते हैं कि हमारी डेथ के बाद, मृत्यु के बाद हमारे साथ वो ही चीज़ें जाती है जो एक्चुअल में हमारी होती है। जो हम यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं वो हमारा कैसे हो सकता है? बैंक बैलेंस, नेम, फेम, स्टेटस आदि मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं ही आएगा, तो वो हमारा कैसे हुआ? देखिए, व्यवहार में भले हमें जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हो, पैसे कमाने पड़ते हो, भागदौड़ करनी पड़ती हो, लेकिन माइंड में क्लैरिटी पक्की होनी चाहिए कि जो हमारा है ही नहीं उसके पीछे दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। ये सच्चाई मृत्यु के समय अवश्य हर एक व्यक्ति को रियलाइज होती ही है। प्रश्न उठ सकता है कि अपना क्या है और पराया क्या है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो जानने के लिए ही हमें अपना आत्म स्वरूप जानना ज़रूरी है। अगर हम एक बार आत्म स्वरूप को पहचान गए तो बहुत से दुखों से हम ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट बिना कुछ किए दूर हो सकते हैं। माइंड के लेवल पर तो बिल्कुल हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मज्ञान भवम दुखम आत्मज्ञानेन हन्यते, यानी कि आत्म स्वरूप को नहीं जानने से जो दुख आते हैं वो आत्म स्वरूप को जान लेने से खत्म हो जाते हैं। खुद के आत्म स्वरूप को कैसे जानना? खुद की रियलिटी क्या है? हमें स्वयं की आत्मा के स्वरूप को अगर जानना है, समझना है, तो हमें हमारे संग में विराजमान देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा के मंदिर में जाना होगा, क्योंकि जिनालय में शोभायमान तीर्थंकर परमात्मा और हमारी आत्मा का स्वरूप एक ही है। जी हाँ, शायद हम सोच सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है भाई, कहाँ परमात्मा और कहाँ हम, लेकिन ये सत्य है। कैसे? आइए जानते हैं। हमारी आत्मा और प्रभु की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जब हमारी आत्मा मोक्ष में जाएगी तब उन्हीं के जैसे बन जाएगी और दोनों आत्माओं में कोई फर्क नहीं रहेगा। तीर्थंकर परमात्मा ने साधना के बल से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाया है और हमने अभी तक परमात्मा जैसी साधना शुरू नहीं की है, जिससे हमारी आत्मा अभी भी अशुद्ध है। बाकी तो हमारी आत्मा का मूल स्वरूप मंदिर में विराजमान परमात्मा की आत्मा के जैसा ही है।
जिस तरह परमात्मा हिंसा नहीं करते, उसी तरह हमारी आत्मा का रियल स्वभाव अहिंसा का ही है। जिस तरह परमात्मा गुस्सा नहीं करते, उस तरह हमारी आत्मा भी रियल में बिना गुस्से की यानी कि क्षमावान है। जिस तरह परमात्मा स्वार्थी नहीं है, उसी तरह हमारी आत्मा भी रियल में स्वार्थी नहीं है। जिस तरह परमात्मा में नम्रता, वीतरागता, सर्वज्ञता, उदारता, सर्वजन प्रियता आदि संपूर्ण गुण भरे हुए हैं, उसी तरह हमारी आत्मा में भी मूल में ये सारे गुण दबे हुए पड़े ही है। जैसे जैसे हम परमात्मा की तरह साधना में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये सभी गुण हमारी आत्मा में से बाहर प्रकट होते रहेंगे और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि हमारी आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। इस रियलिटी को जानने के लिए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। इट इज़ लाइक गोइंग वन स्टेप क्लोजर टू द रियलिटी ऑफ हु वी आर। यहाँ पर कई लोगों को प्रश्न होगा कि अगर हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा जैसी ही है तो हमारी आत्मा में दोष क्यों है, और अगर दोष है, कर्मों का मैल है, तो कर्मों के मैल से गंदी बनी हुई आत्मा को हम किस तरह साफ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, न्यू जनरेशन के दिमाग में उठने वाले प्रश्न जैसे कि पूजा के बदले सिर्फ दर्शन कर ले तो क्या तकलीफ है, पूजा में हिंसा हो फिर भी करनी चाहिए, ऐसा क्यों, परमात्मा ने स्वयं अपनी ही पूजा करने के लिए क्यों कहा, इत्यादि कई प्रश्नों के लॉजिकल आंसर्स इस बुक में से अवश्य मिल जाएंगे। पुस्तक प्राप्त करने के लिए और कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aaryarushi.com। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर चैट सपोर्ट में अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं।